जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मौके पे चौका एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन अगर आप मौके पे चौका नहीं मार पाए तब क्या होगा, या यूं कहूं मौके पर आपका तुरुप का इक्का ही नहीं चले तो क्या करेंगे। कुछ ऐसा ही इस समय भारत के साथ हो रहा है। भारत के चैंपियन बैट्समैन विराट कोहली चल नहीं पा रहे हैं। 1, 4 और डक, ये विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप 2024 के 3 स्कोर हैं। इससे पहले अगर हम T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की बात करें तो इसके इतिहास में विराट कोहली ने कुल 27 पारियां खेली। सभी में वो 3 नंबर पर उतरे और कभी भी 5 रन के अंदर वो आउट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ओपनिंग करनी शुरू करी, ये 5 रन का आंकड़ा जैसे उनके लिए एक पहाड़ सा बन चुका है। ऐसे में जब सब लोग वकालत कर रहे थे कि कोहली को ओपनिंग कराओ, कोहली को ओपनिंग कराओ, मतलब T20 वर्ल्ड कप के पहले, अब कहीं ना कहीं वही लोग ये सवाल भी उठाने लगे हैं कि कहीं टीम इंडिया कोहली का विकेट आसानी से तो नहीं गंवा दे रही। क्या उन्हें ओपनिंग छोड़कर नंबर 3 पर लौटना चाहिए? अगर कोहली नीचे आए तो आखिर ओपनिंग कौन करेगा? ये सारे सवाल आज आपके, मेरे और हमारे जैसे न जाने कितने ही क्रिकेटिंग फैंस के जहन में उठ रहे हैं कोहली को लेकर, क्योंकि कोहली वाकई में है तो भारतीय क्रिकेट का हीरा ही, और जब ये हीरा नहीं चमकता है तब बुरा तो लगता है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप के टॉप रन स्कोरर विराट कोहली का टूर्नामेंट के इतिहास में इतना बुरा दौर उन्होंने कभी नहीं देखा। विराट कोहली के नाम से ही अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप को प्रमोट किया जा रहा था, बट वो एक भी मैच में नहीं चल पाए। उन्होंने 9वें T20 वर्ल्ड कप से पहले 27 मैचों में 14 50 लगाई, 8 बार 10 से 40 के बीच का स्कोर बनाया है और 2 बार उनकी बैटिंग नहीं आई। महज 3 पारियों में कोहली का स्कोर 10 रन से कम रहा, और इसमें भी एक बार वो 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे और टीम को जीत दिलाई। यानी इस टूर्नामेंट में वो 10 साल में महज 2 बार फेल हुए थे। 2012 में वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 रन, और 9 साल बाद 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 9 रन ही बना सके थे। टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कंसिस्टेंट बैटर विराट कोहली ने 2022 तक नंबर 3 पर ही बैटिंग करी थी। हर बार उन्होंने सक्सेस का टेस्ट भी लिया था, लेकिन 2024 में वो आयरलैंड के खिलाफ 1 और पाकिस्तान के खिलाफ 4 रन बना सके। अमेरिका के खिलाफ तो कोहली ने गोल्डन डक बना दिया, यानी वो पहली ही बॉल पर बगैर खाता खोले चलते बने। T20 वर्ल्ड कप में कोहली पहली बार 0 पर आउट हुए हैं। तीनों मैचों में कॉमन बात यह रही कि विराट कोहली नंबर 3 की पोजीशन के बजाय ओपनिंग करने उतरे थे। इस पोजीशन पर उन्होंने आईपीएल में तो काफी रन बटोरे, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में वो सक्सेस को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कोहली के फेल होने की वजह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में सबसे पहली वजह कहीं ना कहीं हम ओपनिंग को ही कह सकते हैं। दरअसल विराट ने वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए 9 मैचों में ओपनिंग करी थी। उन्होंने करीब 57 की एवरेज और 161 के स्ट्राइक रेट के साथ में 400 रन बनाए। इनमें 1 सेंचुरी और 2 50 भी शामिल रही। लेकिन वर्ल्ड कप में ओपनिंग पोजीशन संभालते ही उनसे रन बनना बंद हो गए। नंबर 3 पर वो अक्सर संभलकर जिम्मेदारी से खेलते हैं, लेकिन ओपनिंग में वो स्कोर तेजी से बनाने की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और शायद यही चीज उनको अफेक्ट भी कर रही है। दूसरा बड़ा जो कारण है वो यहीं से निकलता है, और वो है अटैकिंग स्ट्रेटेजी। विराट आईपीएल में ओपनिंग करते हुए 8 शतक लगा चुके हैं। 2024 में तो उन्होंने करियर बेस्ट 155 के स्ट्राइक रेट से 741 रन पूरे सीजन में ठोके। इसी अटैकिंग स्ट्रेटेजी को विराट ने वर्ल्ड कप में भी अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन फेल रहे। आयरलैंड के खिलाफ आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थर्ड मैन पर कैच आउट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ चौका लगाने की कोशिश में कवर्स पर कैच आउट हो गए, और अमेरिका के खिलाफ तो भैया पहली ही बॉल पर उनके फेलो इंडियन नेतरवलकर ने ही उनको कॉट बिहाइंड करा दिया। यानी कि अटैकिंग स्ट्रेटेजी वर्ल्ड कप में उनके काम नहीं आ रही है। एक कारण और कह सकते हैं हम लोग न्यूयॉर्क की पिच को। भारत ने दरअसल अपने सारे ही मैच न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में खेले, जहां पर बैटिंग इतनी ज्यादा टफ थी कि 16 पारियों में ही 2 टीमें 120 से ज्यादा रन बना सकी। महज 5 बैटर्स ने 50 रन लगाई, जिनमें से 4 से 40 से ज्यादा गेंदें उन्होंने ले ली। मतलब न्यूयॉर्क में सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि बैटर्स और भी परेशान हुए। खुद कप्तान रोहित शर्मा तक आयरलैंड के खिलाफ 50 लगाने के बाद 13 और 3 रन पर ही आउट हुए। तो ऐसे में बात उठती है कि क्या नंबर 3 पर आने से कोहली का फॉर्म लौट आएगा? देखिए, विराट का फॉर्म लौटेगा या नहीं ये तो आगे के मैचों में पता चलेगा, लेकिन नंबर 3 पर वो कितना मजबूत है ये हम जरूर जान सकते हैं। दरअसल विराट ने भारत के लिए 120 T20 मैच खेले और 108 बार वो नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए। इसमें उन्होंने 51 से ज्यादा और एवरेज और 136 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट 3700 रन बनाए हैं। इसमें 35 50s और 12 मैचों में इसकी ओपनिंग भी शामिल है। T20 वर्ल्ड कप में 2012 से 2022 तक विराट कोहली ने करीब 82 की एवरेज से 1141 रन बनाए हैं। यहां पर उनका स्ट्राइक रेट 131 से ज्यादा का रहा। इस बीच उन्होंने 14 50 भी लगाई।
पाकिस्तान के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में 82 रन की जो उन्होंने एक इनक्रेडिबल पारी खेली थी, वो भी उन्होंने नंबर 3 पर ही खेली थी। यानी विराट अगर ओपनिंग छोड़कर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरते हैं तो पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से वो कहीं ना कहीं शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कोहली को ओपनिंग पे भेजने का कारण यह था कि मिडिल ऑर्डर में एक स्लॉट को ओपन करना। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोहली नंबर 3 पर उतरेंगे तो ओपनिंग कौन करेगा? देखिए, टीम इंडिया के लिए जायसवाल ने ओपनिंग पहले भी करी, तो वो यहां पर कर सकते हैं। यशस्वी भारत के लिए 17 टी20 मैचेस में ओपनिंग कर चुके हैं। उन्होंने करीब 162 के स्ट्राइक रेट से 502 रन भी बनाए। इनमें एक सेंचुरी शामिल है और 5 हाफ सेंचुरी शामिल है। यानी टीम इंडिया ने यशस्वी के रूप में एक विस्फोटक ओपनर को बेंच पर बिठा के रखा है। यशस्वी ने शुरुआती तीनों मैच नहीं खेले। उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए किसी एक खिलाड़ी को बाहर बैठना होगा। शुरुआती 3 मैचों का फॉर्म देखें तो शिवम दुबे या रविंद्र जडेजा की जगह पर जायसवाल को खिलाया जा सकता है। दुबे पिछले 3 मैचों में 34 रन ही बना सके हैं। वहीं उनके एक ही ओवर में मतलब उनसे एक ही ओवर बॉलिंग भी कराई गई है। दूसरी ओर जडेजा की पाकिस्तान के खिलाफ ही बैटिंग आ सकी, लेकिन वो खाता भी नहीं खोल सके। 3 मैचों में उन्होंने 3 ही ओवर बॉलिंग करी है, जिसमें उनको कोई विकेट भी नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने रन महज 17 ही बनाए हैं यहां पर। लेकिन आप देखें तो शिवम दुबे का जो आंकड़ा है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ लगता है बाहर जाने को लेकर। तो ऐसे में प्लेइंग 11 बदले बिना क्या हम लोग कोहली को 3 नंबर पर खिला सकते हैं? तो वहां पर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। उसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हम ऋषभ पंत से ओपनिंग कराने लगे। इससे होगा ये कि विराट कोहली बिना प्लेइंग 11 को छिड़खानी करे हुए नंबर 3 पर आ सकते हैं। पंत एक लेफ्ट हैंड बैटर है और पिछले 3 मैचों में 96 रन भी बना चुके हैं। अगर उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करी तो टीम को लेफ्ट हैंड राइट हैंड का एक कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। पंत नेचुरली एक अटैकिंग माइंडसेट से बैटिंग करने वाले खिलाड़ी हैं। पिछले 3 मैचों में नंबर 3 पर उतरते हुए उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। तीनों मैचों में पावर प्ले के दौरान उनकी बैटिंग आई और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। इसलिए पंत से अगर ओपनिंग कराई गई तो उन्हें पावर प्ले में अटैक करना और ज्यादा अच्छा ही लगेगा और चांसेस भी ज्यादा मिलेंगे, जो भारत के लिए अल्टीमेटली फायदेमंद भी रहेगा। तो ऐसे में बात यही आ जाती है कि क्या टीम में कुछ और बदलाव की जरूरत हम मान सकते हैं? तो देखिए, शिवम दुबे ने अमेरिका के खिलाफ 35 बॉल्स में महज 31 रन बनाए। उन्होंने मुश्किल पिच पर सूर्य कुमार यादव का साथ दिया और 67 रन की एक पार्टनरशिप करके टीम को जीत दिलाई। हालांकि वो अभी भी अपने पीक फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। भारत अगला मैच 15 जून को कनाडा के खिलाफ खेलेगा। इसमें दुबे की जगह पर संजू सैमसन को मौका दिया जाना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। सैमसन संभल कर बैटिंग करने के साथ में जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। अगर सैमसन सक्सेसफुल रहे तो उन्हें आगे के मैचों में भी चांस दिया जा सकता है। भारत सुपर 8 में अपने तीनों मैच वेस्टइंडीज के 3 अलग अलग मैदानों पर खेलने वाला है। तीनों वेन्यू की पिचेस जो है वो धीमी है। यहां दुबे को रन बनाने में ऑब्वियस सी बात है परेशानी होगी, जबकि सैमसन एक प्रॉपर बैटर है। वो धीमी पिच पर घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बना चुके हैं, इसलिए उनको एक मौका यहां पर दिया जा सकता है, बल्कि वो डिजर्व करते हैं। वहीं जडेजा को कनाडा के खिलाफ आराम देकर टीम कुलदीप यादव को एक मौका दे सकती है या फिर चहल को भी मौका दे सकती है। कप्तान रोहित ने जडेजा से बॉलिंग भी नहीं कराई है, क्योंकि हार्दिक ने तीनों मैचों में अपने 4-4 ओवर का पूरा जो कोटा है वो आराम से पूरा किया। ऐसे में जडेजा को आराम देकर किसी फुल टाइम बॉलर या बैट्समैन को मौका दिया जा सकता है। हालांकि भारत अपनी विनिंग टीम को बदलने में भरोसा नहीं रखेगा, इसलिए कनाडा के सामने पॉसिबल है कि विराट ही ओपनिंग करें और इंडिया का प्लेइंग 11 भी ना बदले। आपको क्या लगता है विराट कोहली को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।